वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। केन बेतवा परियोजना के लिए मिलेंगे 1400 करोड़ रुपए। बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश को केंद्रीय बजट में 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इस बात की घोषणा की। मध्य प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज्यादा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। औद्योगिकीकरण होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पूरे क्षेत्र में पेयजल का संकट भी खत्म होगा। केंद्र सरकार ने 44,605 करोड़ रुपए की लागत वाली केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना को स्वीकृति दी। इससे मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा और दतिया जिले को सिंचाई और पेयजल के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप यूजी सेकेंड ईयर का बन रहा सिलेबस। कमेटी के पास 3 महीने का समय। सत्र 2021-22 से उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक पाठ्यक्रम में नई शिक्षा नीति लागू कर दी। नीति के अनुरूप अब पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है। दिसंबर में बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य यूजी कोर्स के फर्स्ट ईयर का सिलेबस बना है। वैसे नए सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट ईयर के विषयों की किताबें अभी तक नहीं छप पाई। ऐसी परिस्थिति अगले साल भी विद्यार्थियों के सामने न आए, इसके लिए विभाग ने यूजी सेकेंड ईयर का सिलेबस बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों को लाइन में लगने के झंझट से मिलेगी मुक्ति। अब घर बैठे मिलेगी ये सुविधा। सरकारी खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को अब लाइन में लगने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। अभी किसानों का पंजीयन सहकारी समितियों पर होता था, लेकिन अब किसान घर बैठे भी गेहूं बेचने के लिए पंजीयन करा सकेंगे। हालांकि प्रशासन गेहूं बेचने के लिए कराए गए प्रत्येक पंजीयन का सत्यापन कराएगा। डिजिटल भारत की होगी नई शुरुआत। जबलपुर में ड्रोन से लगेंगे रक्षा क्षेत्र को पंख। भारत में नए डिजिटल युग की शुरुआत होगी। केंद्रीय बजट में डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बजट में स्टार्टअप सहित ड्रोन तकनीकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे रक्षा क्षेत्र को भी नए पंख लगेंगे। कृषि में ड्रोन तकनीकी इस्तेमाल की जाएगी। रक्षा क्षेत्र में भी इसका उपयोग संभावित है। इससे जबलपुर स्थित आईटी पार्क में ड्रोन से जुड़े उपकरण बनाने की इकाइयां आ सकती हैं। ग्वालियर को मिल सकती है वंदे भारत ट्रेन की सौगात। जाने 8,500 दिव्यांगों के लिए क्या है खास। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कल आम बजट पेश किया। आम बजट था तो लाजमी है कि हर आम आदमी की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। सब जानना चाहते थे कि इनकम टैक्स के स्लैब में क्या बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं होने से कुछ लोगों को राहत मिली तो कुछ को मायूसी। वहीं वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई, जिससे अब ग्वालियर को भी इस वीवीआईपी ट्रेन की सौगात मिलने की संभावना बढ़ गई। वहीं दिव्यांगों को कर में छूट देने की घोषणा का लाभ ग्वालियर के लगभग 8,500 दिव्यांगों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राध्यापकों का मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लौटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के प्राध्यापकों से जुड़े मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में वरीयता आधार पर किए जाने की व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस विक्रम नाथ के युगल पीठ ने प्राध्यापकों के वेतन प्रारूप निर्धारण संबंधी इस मामले की अर्जेंट हियरिंग किए जाने का निर्देश लेते हुए मामला लौटा दिया। सहायक प्राध्यापक से क्रमोन्नत होकर प्राध्यापक बने याचिकाकर्ताओं की ओर से अब हाई कोर्ट में पक्ष रखा जाएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान एसजीएस आईटीएस विद्यार्थियों को देगा कार्बन क्रेडिट की शिक्षा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने कार्बन उत्सर्जन की बढ़ती समस्या को देखते हुए नवाचार किया। इसके तहत संस्थान अब इंजीनियरिंग की शिक्षा के साथ विद्यार्थियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और कार्बन क्रेडिट का लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसकी शिक्षा दी जाएगी। संस्थान सप्ताह में एक दिन अपने 5,000 विद्यार्थियों को कार्बन उत्सर्जन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान और इसे कम करने के तरीकों के साथ कार्बन क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इन पदों पर जल्द होगी बंपर भर्ती। युवाओं के पास बेहतरीन मौका। मध्य प्रदेश में इस साल बंपर सीट्स पर वैकेंसी आने वाली है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकारी विभागों में रिक्त बड़े पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। वहीं सीएम शिवराज इसके निर्देश दे चुके हैं। इस बीच अब नगरीय निकाय में भी रिक्त पड़े सीट्स पर जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जानकारी की माने तो प्रदेश के विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका में लंबे समय से भर्ती नहीं होने की वजह से काफी सीटें रिक्त हैं। उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर। परीक्षा परिणाम घोषित। 250 पदों पर होगी भर्ती।
मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल ने ग्रुप 2 श्रेणी भर्ती परीक्षा 2020 का पुनः परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट से अपने लॉगिन का उपयोग करके डाउनलोड कर सकते हैं। एमपीपीईबी ग्रुप 2 परीक्षा 2021 4 फरवरी 2021 तक जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए आयोजित की गई थी। कुल 250 रिक्तियां उपलब्ध हैं। बजट में न किसानों को एमएसपी की गारंटी, न महंगाई रोकने के उपाय। केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया वर्ष 2022-23 का बजट आंकड़ों की बाजीगरी के अलावा कुछ नहीं। इसमें न तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का जिक्र है और न ही महंगाई रोकने के कोई उपाय किए गए। एक बार फिर से 60 लाख नौकरियां सृजित करने के झूठे सपने दिखाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आम बजट पूरी तरह से निराशाजनक साबित हुआ। उन्होंने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम जन आयकर में छूट बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहा था, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। इंदौर के कॉलेज से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अटके। शिक्षा विभाग ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ी शिकायतें सीएम हेल्पलाइन तक पहुंचने लगी हैं। महीनों से प्रकरण रुके होने से निजी कॉलेजेस में काम करने वालों की पेंशन शुरू नहीं हुई। लेट लतीफी के मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजेस से पूछा और 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर, लिया गया ये फैसला। मध्य प्रदेश कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2022 में आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड 2022 और डेट शीट जारी कर दी। बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। 1 जनवरी के बाद से प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया जाए। मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक जो 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद मध्य प्रदेश लौट रहे हैं, उनका प्रवासी श्रमिक पोर्टल और रोजगार सेतु पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। श्रम विभाग ने इस संबंध में समस्त कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। पूर्व में 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद मध्य प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में विभाग द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। जबलपुर में बजट का मिला जुला असर, सत्ता वाले खुश, विपक्ष नाराज। केंद्र के बजट को लेकर शहर के जनप्रतिनिधियों ने प्रतिक्रिया दी है। अर्थशास्त्री जहां इसे दूरगामी सोच का बजट बता रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए नेता बजट पर खुश हैं। वहीं विपक्षी दल के विधायक इसे आम जनता के लिए झुनझुना बता रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक प्रशांत पोल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में दूरगामी सोच को पेश किया। अगले 25 साल की रूपरेखा तय की गई। हर गाँव को ऑप्टिकल फाइबर से इंटरनेट का जाल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे ई गवर्नेंस के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। डिजिटल करेंसी के जरिए क्रिप्टो करेंसी पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बजट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट का स्वागत करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में तैयार 2022-23 का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सीधी भर्तियों में मिलेगी 27% सीटें। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय सीधी भर्ती में 73% आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार जो पद खाली रह गए उन्हें अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और शेष अनारक्षित श्रेणी के तहत पदों से भरा जाएगा। पेंशन के लिए अब कर्मचारियों के वेतन से 4% अतिरिक्त कटौती। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की पात्रता रखने वाले प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों के वेतन से अब 4% अतिरिक्त राशि काटी जाएगी। केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों से अब तक 10% राशि पेंशन फंड में जमा कराई जाती थी, जो बढ़कर 14% कर दी गई है। पीएफ खाता धारकों के लिए जरूरी खबर, ईपीएफओ ने जारी किया अलर्ट, जान लीजिए वरना होगा बड़ा नुकसान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया। ईपीएफओ ने अपने सभी मेंबर से कहा कि कोई भी खाता धारक सोशल मीडिया पर खाते से जुड़ी जानकारी भूल से भी शेयर ना करें। इससे अकाउंट होल्डर्स बड़े धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। अगर ईपीएफ खाते की जानकारी धोखेबाजों के हाथ लग गई तो वे आपके खाते से पैसे उड़ा सकते हैं। ईपीएफओ ने कहा कि ईपीएफओ अपने मेंबर से कभी आधार, पैन, यूएएन, बैंक डिटेल की जानकारी नहीं मांगता। अगर कोई फोन या सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारी मांगे तो सावधान हो जाएं और इसे लीक कतई ना करें। 4 फरवरी को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री देंगे स्मार्टफोन।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल वितरण का कार्यक्रम अब 4 को होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल होंगे। इससे पहले ये कार्यक्रम 2 बार स्थगित हो चुका है। हालांकि अब 4 फरवरी को इसे आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री 4 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सीहोर जिले के पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1465 स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में निकली 7,000 से अधिक पदों पर भर्ती। 10वीं 12वीं पास युवा भी कर सकेंगे आवेदन। एनिमल हस्बेंड्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड नौकरी की तलाश कर रही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। दरअसल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती 7,875 पदों पर होनी है, जिसके लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है। रिक्त पदों पर आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को कल 3 फरवरी 2022 तक का समय दिया गया है। एयर इंडिया के बाद भारी भरकम घाटे वाली एक और सरकारी कंपनी हुई रतन टाटा की मिली सरकार की मंजूरी। एयर इंडिया के बाद एक और सरकारी कंपनी टाटा ग्रुप की होने वाली है। सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेचने की मंजूरी दी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 93.71% शेयर्स के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की उच्चतम बोली को मंजूरी दी। सौदा करीब 12,100 करोड़ रुपए का होगा। NINL 4 CPSE और उड़ीसा सरकार के 2 राज्य सार्वजनिक उपक्रमों का ज्वाइंट वेंचर है। जल्द खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। किसान सम्मान निधि 11वीं किस्त पर नई अपडेट। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आज पीएम किसान योजना के लिए बजट में 3,000 करोड़ का इजाफा किया गया। हालांकि किसान सम्मान निधि की सालाना राशि नहीं बढ़ाई गई। इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त को लेकर अच्छी खबर है। अप्रैल 2022 के पहले सप्ताह में 11वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए करोड़ों किसानों के खातों में ट्रांसफर किए थे। ट्रैक्टर खरीदने पर 50% सब्सिडी देगी सरकार। जाने कैसे मिलेगा इसका फायदा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए भी सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के लिए बीज खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन अक्सर आर्थिक तंगी के कारण किसान मशीन या ट्रैक्टर नहीं खरीद पाते। ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार पीएम किसान ट्रैक्टर योजना चला रही है। इस योजना में ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी की सुविधा मिलती है, ताकि किसान ट्रैक्टर की मदद से ज्यादा पैदावार कर सकें। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। 1.5 डिग्री सेल्सियस चढ़ा रात का पारा। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के मौसम के मिजाज में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला। रात के तापमान में हल्की वृद्धि होने से ठंड से राहत मिलनी शुरू हो गई। इसके चलते भोपाल में सोमवार और मंगलवार के दरमियानी रात न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। वहीं अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। इधर मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान मंडला, बैतूल, रायसेन, नौगांव और रीवा में 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ेंगे दाम। जाने कितना होगा महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पेश बजट 2022-23 में पेट्रोल डीजल को लेकर एक अहम घोषणा की। इस घोषणा के बाद अब पेट्रोल और डीजल दोनों महंगे हो जाएंगे। सरकार ने नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा दी। अच्छी बात यह है कि ये वृद्धि अक्टूबर से प्रभावी होगी। मोदी सरकार के बजट 2022-23 में आम आदमी को पेट्रोल डीजल की महंगाई पर फिर से झटका लगा। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी कुछ कम करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।